चलिए प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आज हम लोग के YouTube चैनल पर। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 में होने वाले परीक्षाओं का क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आ चुके हैं। यह आपका मैथमेटिक्स का कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो कि अनिवार्य सब्जेक्ट है। इसमें कुल 70 प्लस 20 प्लस 8 98 क्वेश्चन किए जाएंगे, जो आपको 26 सितंबर का परीक्षा होने वाली है उसका वीडियो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं। आप फटाफट हमारे क्लास को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप सभी को एग्जाम का पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आप सभी को मैं बता दूं कि यह 100% करेक्ट क्वेश्चन और जो आपके बिहार बोर्ड में जो पूछी जाने वाली परीक्षाएं हैं उसका देख पा रहे हैं। विषय कोड भी 110 दिया गया है, इसको आप याद कर लें ताकि आप अपने परीक्षाओं में बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक है ना, तो चलते हैं बेझिझक हम लोग अपने प्रश्नों की ओर और जरा प्रश्न का झलक आप लोग को दिखलाते हैं कि या क्या दिया गया है। ठीक है ना, पूर्णांक आप लोगों का यह 80 नंबर का होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 बी बराबर 9 क्यू बराबर 8 हो, आर बराबर क्या होगा। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष होता है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू प्लस आर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर बी बराबर और क्यू बराबर दे दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को 9 गुना 8 प्लस आर, ठीक है, 9 8 72, 72 में 72 को माइनस करते हैं बराबर आर प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, बस आपको तो पते है कि आर बराबर क्या होगा। देखते हैं आर बराबर क्या होता है। ठीक है ना, तो 72 में से 72 को घटा दिए तो आर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो आर बराबर हम लोग को मिल जाएगा 0। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 0। देख रहे हैं सॉल्यूशन। दूसरा प्रश्न है, 900 ए कोमा बी गुना 900 ए कोमा बी क्या होता है। 900 गुना 900 बराबर क्या होता है। फटाफट आप सभी बताएं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आवश्यक और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए हो चुका आपका आंसर। तीसरा प्रश्न है, रूट अंडर 15 क्या है। पूर्णांक है, परिमेय है, और परिमेय है इनमें से कोई नहीं। रूट अंडर 15 सबसे पहले ही तो याद करिए, इसका अगर हम तोड़ते हैं, अंदर में खंडन करते हैं, तो 5 गुना 3 यानी 3 गुना 5 प्राप्त होगा। फिर भी कोई इसके अंदर से बाहर वापस नहीं आने वाला, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या अपरिमेय संख्या। अगला 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। 2 का घात का पूछा जा रहा है। 124 का करते हैं हम लोग गुणनखंड है। ठीक है, 2 से करेंगे, चलिए 6 और 2 62 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 और 1 31 हो जाएगा। क्या अब और किसी संख्या से भाग लगने वाली है, आप ये बताएं। तो किसी संख्या से भाग नहीं लगने वाली है, तो नहीं लगने वाली है तो आपको पता चल गया 2 का घात। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। जिसके हर में 2 और 5 का गुणनखंड होता है वही दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी 3 नंबर 3/160 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 से 160 में भाग दे दीजिए तो देख लेंगे आपका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए हो गया ना, डी नंबर करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 एवं उनका मौ 105 है, तो संख्याओं का लौसो क्या होगा। संख्याओं का लौसो पूछा जा रहा है। ठीक है ना, HCF पूछा जा रहा है, तो HCF क्या होगा। फटाफट करिए, 1600 गुना 5, दो संख्या गुणनफल 1600 मौ 105 है। ठीक है ना, तो उस संख्या क्या होगी। तो 1600 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं 5 से। 5 से भाग देकर देखिए, तो 5 से जब हम भाग देंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 320। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, 320 प्राप्त होगा। 320 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हो चुका है 320। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, 36 तथा 84 का मौ 100 क्या होगा। 36 तथा 84 का मौ 100, चलिए 36 से डिवाइड करते हैं 84 को। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तभी तो हमको मौ 100 प्राप्त होगा ना। तो मौ 100 प्राप्त करने के लिए पहले डिवाइड करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं की बात हो रही है। देख लीजिए कौन बहुपद नहीं है। जिसमें एक से अधिक पद नहीं होंगे वह बहुपद नहीं होंगे। ठीक, तो हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। तो फटाफट आप सभी क्या करते चाहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलें, दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो को फायदा मिले और एग्जाम में मदद मिले।
कह रहा यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर के शून्य को अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस सी बटे ए होता है, माइनस सी बटे ए, यानी माइनस 2 बटे ए, माइनस माइनस प्लस यानी 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। विदाउट एनी डाउट योर क्वेश्चन आंसर इज बी। ठीक है ना। हाँ देख लीजिए, बगल में सॉल्यूशन हम करके दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे माइनस 2 इंटू माइनस 2 बटे ए का मान 1 यानी प्लस 2 बटे 1 यानी 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं अब आगे आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य क्या है। शून्य की बात हो रही है, बराबर जीरो कर दीजिए। बराबर जीरो करने के बाद आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा और देखेंगे आंसर क्या होगा, 3 कोमा माइनस 1 प्राप्त होगा, सी। अगला है 11 नंबर, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान हमेशा माइनस बी प्लस, हमेशा क्या होता है, माइनस बी प्लस ए ही होता है। ठीक है ना, क्या होता है, माइनस बी प्लस ए होता है। ठीक, चलिए 12 नंबर का, यदि त्रिघात बहुपद 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5x माइनस 2 के शून्य का अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा गामा का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा का मान पूछा जा रहा है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है यानी गुना कर दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, तो माइनस डी बटे ए होता है, देख पा रहे हैं, माइनस डी का मान यानी माइनस 2, माइनस 2 इंटू 2, 2 बटे 2 कट कर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया क्या, अगला कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग फॉलो करते हैं। 13वां नंबर, ठीक है, फटाफट आप सभी लाइक तब तक करते चले। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात बराबर 4 हो तो जी एक्स का घात 2 है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक का बात पूछ रहा है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मान हो जाएगा 6q प्लस 3, विषम होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, बहुपद इतना का घात क्या है। घात हाईएस्ट यानी 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट क्या है, 3 है, घात मीन्स होता है पावर, तो 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 1 एवं 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। 1 और 1 की बात हो रही है, 1 और 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, तो 32 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, कौन है सहअभाज्य, देखते हैं 18 और 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 और 19वां प्रश्न को अब देखते हैं। 19वां प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर इतना इतना के शून्य दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। दूसरे के व्युत्क्रम की बात हो रही है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा का जो मान दिया गया वो हो जाएगा आपका 3, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 3। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर में, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है तब समीकरण इतना 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 का निकाय क्या होगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं है या अनंत हल है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, हमको ये देखना है कि करेक्ट आंसर 20 नंबर का क्या हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी के साथ हम लोग इसको पहले सॉल्व करके देखेंगे तो हो जाएगा हमारा अनंत हल, सी नंबर हो जाएगा अनंत हल। अगला प्रश्न 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 का निकाय इतना दिया गया था, तो अनंत हल देखिए लिए थे ना 20 नंबर। 21वां नंबर देखते हैं, समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, इस चीज की बात हो रही है। ठीक है, कितने हल होंगे, तो अनगिनत हल होंगे, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनगिनत हल होंगे। अगला प्रश्न, यदि 29x प्लस 37y बराबर 103 एवं 37x प्लस 29y बराबर 95 है तो देखिए इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा और आपको मिल जाएगा इसका आंसर
एक काम करिए, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 2 y बराबर 1, इसको सॉल्व करने के बाद प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र हमेशा निरूपित क्या करता है? एक घातीय जो होता है उसका एक सरल रेखा निरूपित करता है। क्या? एक सरल रेखा निरूपित करती है। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा? के किस मान के लिए होगा? ठीक है ना। तो आंसर देखिए, के डज नॉट इक्वल टू 3 होगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी? तो हलों की संख्या की बात हो रही है, तो हलों की संख्या हम पूछेंगे तो अनगिनत हल होगा। क्या होगा? अनगिनत हल होगा। ठीक है, अनगिनत हल होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात यानी इसका पावर दो घात और साथ में देखिए साथ में रूट है, ये आपका द्विघात नहीं होने वाला है। ठीक है ना, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? विवेचक का मतलब डी, डी पूछा जा रहा है, डी क्या होगा? ठीक है ना, तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी बराबर। ठीक है, तो हो जाएगा ए नंबर हम लोग का ए स्क्वायर माइनस 4ac। अगला प्रश्न 27 नंबर में चलेंगे। 27 नंबर का प्रश्न है, 28 नंबर सॉरी, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा? विविध कर इसमें भी मान पूछ रहा है डी का। ठीक है, तो ये 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो ए का मान क्या होगा? ठीक है, ए का मान पूछा जा रहा है। देखते हैं ए का मान क्या हो जाएगा। ए का मान -7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 30 में है, यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है तो वह समीकरण है। समीकरण कौन सा है? 5 और 2। देखिए 5 और 2 की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हम लोग ध्यान देंगे, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। चलिए 31 नंबर पर, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल है, तब 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा? इसका एलसीएम लेकर जब हम बनाएंगे, अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आने के बाद अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है, तो हम लोग इसको जरा सा देख लेते हैं। अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा है ना, देखते हैं क्या होता है सॉल्व वगैरह करके। इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो हमें प्राप्त होता है -b/c प्राप्त होता है, यानी b का मान -8, 8 बटे c का मान है 2, भाग देंगे कितना आएगा? -4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? -4 आएगा। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, -4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर में, यदि द्विघात समीकरण इतना के विविध कर का मान 0 से बड़ा है तो मूल की प्रकृति क्या होगी? तो मूल की प्रकृति क्या होगी? तो मूल की प्रकृति देखते हैं आप सभी के हिसाब से। देखिए वास्तविक एवं असमान होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर वही हो गया, वास्तविक और असमान। अगला है समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सारांतर, यानी डी क्या होगा? डी हो जाएगा आई थिंक 1.1 शायद होगा, या 0.1 होगा मेरे हिसाब से। 1.1 तो होना चाहिए, 2 माइनस 1, 1.7 माइनस 0.6, जी हाँ 1.1 ही होगा। ठीक है, डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। 1.1 होगा, जी हाँ 1.1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी कौन सा समांतर श्रेणी में है? तो यानी बी नंबर ऑप्शन, जिसका डी बराबर आ जाएगा वो समांतर श्रेणी में होगा। यदि 4/5, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान क्या होगा? ठीक है, 3 क्रमागत पद हो गया, ए का मान क्या होता है? ए बराबर होता है a प्लस डी। पहले डी को निकालिए और उसको ए के साथ जोड़ दीजिए, तो 7/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है, कुछ ही देर का और वीडियो होगा आपका। यदि समांतर श्रेणी का n व पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा? यानी डी पूछा जा रहा है, सार्वंतर डी। ठीक है ना, तो डी बराबर 3 आंसर हो जाएगा 36 नंबर का, सी करेक्ट आंसर हो गया। 37 नंबर में, समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 29 है? देखेंगे कौन सा पद इसका क्या होता है, 29 होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 29वां पद, यानी ए एन का मान 29 दे दिया है, ए बराबर 5 दे दिया है, तो करेक्ट आंसर 13वां पद हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 13वां पद आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। 38 नंबर में यदि समांतर श्रेणी का बताया गया है कि 7वां पद 4 पद एवं सारवंतर -4 हो, तो उसका आंसर आप सभी को मिल चुका है। 39 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी में ए 18 - ए 14 बराबर 32 है, तो उसका समांतर सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर आपका हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, इसका सारवंतर 8 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, 40 नंबर इसके बाद आपका ओवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं।